हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको खरमास से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। खरमास के महीने में कौन से कार्य करना वर्जित होता है, किन कार्यों को करने से हमारी सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, किन चीज़ों का हमें दान करना चाहिए और खरमास में हमें लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, खर मास में सूर्य पूजा करना बहुत ही लाभकारी होगा। खर मास में सूर्य की गति बहुत ही धीमी हो जाती है और आप एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर के इसमें थोड़ी सी रोली डाल लें, अक्षत डाल लें, गुड़ का टुकड़ा डाल लें, ठीक है। और एक फूल हो तो फूल डाल लें और सूर्य देवता को जल आपको ज़रूर से देना है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि सूर्य देवता के रथ में जो 7 घोड़े जुते हुए होते हैं, उन्हें वो पानी पीने के लिए और आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और तालाब के किनारे 2 खर यानी कि 2 गधे होते हैं, उन्हें सूर्य नारायण भगवान अपने रथ में बांध लेते हैं। इसीलिए इस महीने का नाम खरमास पड़ा है और इसीलिए खरमास में सूर्य की गति धीमी होती है। और क्योंकि सूर्य गुरु बृहस्पति की राशि में विचरण करते हैं, इसलिए इस समय पर भगवान विष्णु जी की या फिर केले के वृक्ष का पूजन करना बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे में विष्णु भगवान जी के किसी भी स्वरूप का अगर आप पूजन बहुत ही अच्छे से मन से करते हैं तो आपकी जो पूजा होती है वो सिद्ध हो जाती है, कोई भी मनोकामना आपकी पूर्ण हो सकती है। तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने के बाद मैंने पानी गर्म किया लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए और शुद्ध ताज़ा जल से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं। तो 2024 में 15 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है, जो कि 14 जनवरी 2025 तक खरमास रहेगा। फ्रेंड्स, खरमास में कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मांगलिक कार्य वो होते हैं जिनमें हमें शुभ मुहूर्त देखना होता है, जैसे कि विवाह, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, भूमि खरीदना, वाहन खरीदना, ये कार्य आपको नहीं करने हैं। तो लड्डू गोपाल जी को हमने देखिए स्नान करा दिया है और लड्डू गोपाल जी की ये जो पोशाक है मैंने घर पे ही बनाई थी। इसमें मैंने नीचे की तरफ कॉटन का कपड़ा लगाया हुआ है, जिससे कि लाला को पहनाने में उनको चुभे ना, क्योंकि जो ऊन के बने हुए कपड़े होते हैं ना, ये हमें डायरेक्ट लड्डू गोपाल जी को नहीं पहनाने चाहिए। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इत्र सेवा ठाकुर जी को ज़रूर देनी है। तो इस समय आप गुलाब का इत्र या फिर केसर का इत्र आप यूज़ करें, क्योंकि केसर का इत्र जो है गर्म होता है, तो इससे ठाकुर जी को गर्माहट भी मिलेगी और भीमी भीमी सी सुगंध आती रहेगी। और पूजा पाठ करना इस महीने में मनाही नहीं होती है, तो जैसे आप अभी तक रोज़ाना पूजा पाठ करते आए हैं, आपको वैसे ही करते रहना है। और कहते हैं अगर इस पूरे महीने में अगर आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का नियम लेते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। आप रामायण जी का पाठ कर सकते हैं, आप भगवद गीता पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो। शिव पुराण आप पढ़ सकते हैं, पूरे 1 महीने में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आखिरी में आप उसका समापन करेंगे। तो कहते हैं खर मास में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना, तीर्थ स्थल में स्नान करना और दान पुण्य करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो अभी क्योंकि सूर्य और बृहस्पति दोनों ही कमज़ोर हैं इस समय, तो सूर्य और गुरु से जुड़ी हुई चीज़ें आप दान करें, जैसे कि गुड़, तिल, घी और चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, ये चीज़ें आप दान करें। इसके अलावा गर्म वस्त्र आप दान कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपका गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह दोनों ही बहुत मजबूत होंगे। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं गुरु ग्रह अगर मजबूत होता है हमारा, तो हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, घर में सुख समृद्धि होती है, शांति होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस किसी का भी गुरु ग्रह अच्छा होता है उसका भक्ति करने में मन लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगता, नाम जाप हमसे नहीं होता, तो इसका मतलब आपका गुरु ग्रह वीक है, आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है। तो आप गुरु ग्रह से जुड़े उपाय करें, जैसे कि हर गुरुवार के दिन आपको केले के वृक्ष में हल्दी मिले हुए जल से उनकी पूजा करनी चाहिए और पीली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, दान करें, इस तरह से आप कर सकते हैं। और जिस किसी का भी सूर्य ग्रह मजबूत होता है उसे समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है, पद प्रतिष्ठा उन्नति होती है, तरक्की होती है उनकी, और उनके चेहरे पर तेज ओज दिनों दिन बढ़ता जाता है।
तो आपको खर मास के पूरे महीने सूर्य नारायण भगवान की और विष्णु भगवान की केले वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी है, ठीक है। अच्छा, नया व्रत आपको शुरू नहीं करना है। व्रत का उद्यापन भी देखिए बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खर मास के बाद ही करते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। तो और आपको ध्यान ये भी रखना है कि नया घर यानी कि नए घर में आपको गृह प्रवेश नहीं करना है। आप चाहे किराए के घर में ही क्यों ना रह रहे हो, लेकिन नए घर में आप ना जाएं। अगर जाना बहुत ज़रूरी है तो आप खर मास शुरू होने से पहले अपना कुछ सामान वहाँ पे रख दें, उसके बाद आप खर मास में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में ठाकुर जी का, राधा रानी का श्रृंगार हो गया है। अब हम इन्हें भोग लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, तुलसी पत्र मैंने चढ़ा दिया है ठाकुर जी को। तुलसी आपको ज़रूर चढ़ानी है, और अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला उनके पास में ज़रूर रखें। और भोग के साथ में जल आपको ज़रूर रखना है। सारे भोग में तुलसी पत्र याद से डाल दें, और हमेशा ध्यान रखें आरती करने से पहले ही आपको ठाकुर जी के पास में भोग रखना होता है, ठीक है। जैसे कई सारे लोग पूछते हैं ना, दीदी पहले भोग लगाएं या बाद में, तो आरती आप बाद में करेंगे, भोग आप पहले रखें उनके पास। और लड्डू गोपाल जी का स्नान श्रृंगार आप डेली कराएं, गर्म वस्त्र उन्हें पहनाएं, और गर्म चीज़ों का ही आपको भोग लगाना है। ठंडी चीज़ों का भोग बिल्कुल भी ना लगाएं। और जो दिया आप जलाएं वो ध्यान रखें थोड़ी ज़्यादा देर तक जलते रहना चाहिए। आप उसमें घी और तेल बढ़ाते रहें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे उन्हें गर्माहट मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने भोग लगा दिया है दूध का, गुड़ का और लड्डू का भोग, और इसके बाद हम खाने का भोग लगाएंगे। तो इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ घर की छत पे। ये जो जल है स्नान कराया हुआ, ये मैं पेड़ पौधों में डाल के आऊँगी, और एक रोटी हम ले जा रहे हैं पक्षियों के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके घर में सुबह भोजन बने तो आप गाय को या फिर पक्षियों को भोजन ज़रूर निकालें, उसके बाद ही आप भोजन करें। और देखिए रोज़ रोज़ दान पुण्य करना सबके लिए आसान नहीं होता है, लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें भी अगर आप करते हैं, इससे भी आपका जीवन में परिवर्तन आने लगता है। और कोई भी महीने की गई पूजा, व्रत, अनुष्ठान जब तक अधूरा होता है, जब तक हम दान नहीं करते। तो फ्रेंड्स, अन्नदान सबसे बड़ा दान बताया है, तो आप किसी ज़रूरतमंद को भी भोजन करा सकते हैं। लेकिन देखिए सुबह सुबह कोई नहीं मिलता है शहरों में तो खासकर, तो पक्षियों को आप थोड़ा सा भोजन ज़रूर निकालें। एक रोटी निकाल दें या थोड़े से चावल निकाल दें, जो आपसे बन पड़े, और उसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अभी हम जा भी नहीं पाए, और तब तक देखिए कितने सारे कौवे आ गए हैं, और बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स इन बेजुबान जानवरों को, पक्षियों को भोजन कराने से। और परमात्मा ना बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारी पूजा पाठ का ना पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है इस तरह से, अगर हम दान पुण्य करते रहते हैं। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं और लगाते हैं ठाकुर जी को भोग। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध सात्विक भोजन हमने तैयार कर लिया है। जो भी घर में नॉर्मल खाना बनता है, सब्ज़ी, रोटी, दाल, चावल, बस ध्यान रखना है इसमें प्याज, लहसुन ये सब नहीं होना चाहिए। और ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक हम भोग लगाएंगे। तो भोग में सबसे पहले तुलसी पत्र रख देंगे, घंटी बजाएंगे, और 3 बार जल फेर के भोजन की शुद्धि कर देंगे, और प्रभु से विनती करेंगे प्रभु आएँ और भोग लें। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है पूरे महीने, और नाम जाप इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। अब इस भोजन को हम पूरे खाने में मिक्स कर देंगे, और घर के सभी लोग मिलजुल के प्रसादी पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।